हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार फ्रॉम वीके रीडर गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ग्रीन हाउस के विषय में आप लोग से बताया था, आज मैं ग्रीन हाउस का प्रभाव, ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पे, उसके विषय में कुछ टॉपिक है। आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ये टॉपिक हमारे टेट के इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, यूपी टेट, सी टेट, जो हमारे मेन टॉपिक है, इसमें से आपको कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह के तापमान को जीवन के विकास के लिए उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने में मदद करती है। देखिए, ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है ये हमारे जीवन में विकास की उपयुक्त स्तर को बनाए रखने के लिए मदद करती है। इसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान लगभग -डिग्री सेल्सियस होता। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर ना पड़े तो इसके बिना पृथ्वी का जो औसत तापमान है -18 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जिससे मानव या किसी भी जीवों का जीवन संभव नहीं होगा। यानी पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव का जीना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या, संभव ही नहीं है। हाल की मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे ये प्रभाव बढ़ गया और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान की वृद्धि की चिंताएं पैदा हो गई, जिससे ग्रीन हाउस वायुमंडल में हमारी गैसें की मात्राएं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की मात्राएं बढ़ गई, जिससे ये प्रभाव बढ़ गया और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताएं बढ़ने लगी, पैदा हो गई। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख निम्नलिखित है। प्रभाव के मुख्य जो कारण है निम्नलिखित है। एक तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। मानव जनित ग्रीन हाउस गैस अत्यधिक उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान बढ़ रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। मतलब जो हमारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, मीथेन हुआ, इनकी गैसें पृथ्वी पर बढ़ रही है, जिससे हमारा तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन, कुछ तो हमारे जलवायु परिवर्तन से है। तापमान में वृद्धि से वैश्विक जलवायु पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। जैसे तापमान की जो वृद्धि होती है, हमारे जलवायु पे भी प्रभाव पड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। जैसे मौसम की चरम घटनाएं, बाढ़, सूखा, तूफान, जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। जो हमारे बाढ़ आते हैं, सूखा पड़ जाते हैं, तूफान आते हैं, जंगल में आग लग जाती है, ये आवृत्तियों की तीव्रता में वृद्धि होती है। इस आवृत्ति की तीव्रता में वृद्धि मैंने बढ़ जाता है, जो मौसम की हमारे घटनाएं में आते हैं। वर्षा, पर्यटन में बदलाव,
हमारे कुछ क्षेत्र में भारी वर्षा और कुछ क्षेत्र में हमारे सूखा पड़ जाती है, यानी कि बाढ़ आ जाते हैं। कुछ क्षेत्र इतनी बारिश हो जाते हैं कि वहाँ की जो हमारे वातावरण में फसलें हैं सब नष्ट हो जाते हैं, और कुछ तो सूखे के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे जो वर्षा की पैटर्न में जो बदलाव है वो कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा है, जिससे हमारी फसलें या वातावरण की प्रभाव पड़ते हैं और फसलें भी नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो ध्रुवीय बर्फ या पिघलना, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना। मैंने ध्रुवीय क्षेत्र में जैसे बर्फ हमारा पिघला तो जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा। जब हमारी बर्फ पिघलते रहेगी तो जल स्तर बढ़ता रहेगा। बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की चादरें, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर माने बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसीलिए इससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना रहता है, बाढ़ हो जाता है। जब हमारे बर्फ पिघलते हैं तो हमारा पानी का स्तर बढ़ रहा हो, जिससे हमें तटीय क्षेत्र में बाढ़ के खतरा बना रहता है। अगला था कि महासागरीय प्रभाव, मतलब महासागर में सागर में क्या प्रभाव पड़ता है। ये महासागरों का गर्म होना, जो हमारे महासागर हैं समुद्री क्षेत्र है वहाँ गर्म हो, महासागर अधिक गर्मी सोख रहे हैं, जिससे समुद्री जीवन और परिस्थितियाँ तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारे सागर हैं महासागर हैं ये गर्मी अधिक मतलब कवर कर रहे हैं, जिससे कि वो समुद्री जीवन परिस्थितिकी तंत्र प्रभाव हो रहे हैं। महासागरीय अम्लीय कारण देखें, वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों द्वारा अवशोषित की जाती है, जिससे पानी अधिक अम्लीय हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसें महासागरों में अवशोषित कर लिया जाता है तो जिससे पानी हमारे अम्लीय हो जाता है, और जो समुद्री जीव हैं विशेषकर प्रभाव भित्ति के लिए हानिकारक होती है, जो समुद्री जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इसका प्रभाव जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। जब ये हानिकारक होता है इसका जैव पर जीवों पे क्या प्रभाव पड़ता है। कई प्रजातियां बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुसार ढलने में असमर्थ है, मतलब कई ऐसे प्रजातियां हैं, कई ऐसे जीव हैं जो जलवायु चेंजिंग होने पे ढलने में माने उस जलवायु में ढलने में असमर्थ है। जैसे ठंडी है तो जो गर्म ऋतु के प्रजातियां हैं वो ठंड सहने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसे जिससे उनके अस्तित्व का खतरा मंडराता रहता है। मैंने अस्तित्व के खत्म होने का या समाप्ति का एंड होने का खतरा मंडराता रहता है। अगला है खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य। कृषि का प्रभाव, तापमान और वर्षा पैटर्न में बदलाव से गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों की उपज और पोषण गुणवत्ता कम हो सकती है। तापमान और वर्षा के कारण गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलें जो उपजाऊ है वो पोषण गुणतत्व कम हो जाती है। जैसे अधिक तापमान हो जाएगा तो गेहूं जिसकी जितनी ज़रूरत होगी तापमान उतने होगा, उससे ज़्यादा तापमान होगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, गेहूं हो या चावल हो या। अगला स्वास्थ्य जोखिम, गर्मी से संबंधित बीमारियों की खाद्य जनित रोगाणुओं के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य भी हमारा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हमारी गर्मियाँ अधिक हो जाती है, बीमारियाँ अधिक हो जाती है, अनाजों में प्रभाव पड़ता है जिससे हमें बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। संक्षेप में कहते हैं कि हम इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव स्वयं एक प्रकृति को आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसका बढ़ना पृथ्वी के पर्यावरण और जीवन के लिए गंभीर परिणाम पैदा करता है। ग्रीन हाउस में अगर
पृथ्वी का पर्यावरण ग्रीन हाउस प्रभाव से अगर प्राकृतिक और आवश्यकताएं पर किया है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसका बढ़ना पृथ्वी पर पर्यावरण और जीवन के लिए गंभीर पैदा कर सकता, गंभीर पर्यावरण सॉरी परिणाम पैदा कर सकता है। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस का प्रभाव, जो हमारे मानव जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु में क्या परिवर्तन होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ का पिघलना क्या होता है, इस पे हम आज इसका चर्चा किया। तो दोस्तों धन्यवाद।